बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों से 6 ऐसे तरीके शेयर करने वाला हूं जिसको अगर कोई भी आप परचेजिंग करना चाह रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, लेकिन आप उसको 6 तरीक़ों से चीज़ों को कैसे वेरीफाई करेंगे, प्राइस वाइज या फीचर वाइज या किसी भी रिव्यू वाइज आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो 6 ऐसे तरीके मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। अगर आप 1 बाय 1 कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले 6 तरीक़ों से के अमल से पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके पैसे और टाइम आपके दोनों बच जाएंगे या गलत चीज़ खरीदने से आप बच जाएंगे। तो चलते हैं नंबर 1 तरीके की तरफ, वो है आप बाय प्रोडक्ट नेम। अब ये देखें, बाय और प्रोडक्ट नेम। अब यहाँ पे आपने बाय मेंशन करना और प्रोडक्ट नेम में आपने इसी तरह से ब्रैकेट्स के अंदर आपने उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है। जैसे मैं अपने मोबाइल का लिखता हूँ सैमसंग A10s, ठीक है। अब मैंने ये परचेज करना है। अब ये लिखने का मकसद क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि जो लोग बेच रहे हैं टॉप में वो लोग कितनी प्राइस की बेच रहे हैं। टूल्स में आके आप एनी टाइम को पास्ट आवर या पास्ट वीक में आप देख लें कि प्राइसेस क्या क्या चल रही थी। अगर सैमसंग A10s है तो उसकी लास्ट वीक के अंदर कौन कौन बंदा कितनी कितनी प्राइस में सेल कर रहा था, तो इससे आपको प्राइस का काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। ये नंबर 1 तरीका है कि आप प्रोडक्ट अपनी लिखेंगे और इसी तरीके से बाई के साथ मेंशन करके आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं कौन बंदा कितने की प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है। फिर सेकंड पे आते हैं कि आप ये देखें कि आप गेट और इसी तरह ब्रैकेट में ऑनलाइन लिखेंगे तो उसमें आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे अब मैं सैमसंग A10s मेंशन करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको दोबारा से फिल्टर कर देता हूँ कि यहाँ पे 24 घंटे का फिल्टर कर देता हूँ, या मैं उसको 7 डेज़ का 7 डेज़ ठीक रहेगा क्योंकि 24 घंटे में इतने जल्दी कुछ ऐसी हिट्स हैं लिंक के जो उसमें अपडेट नहीं होते गूगल के एल्गोरिथम में। तो ये देख सकते हैं आप, ये आपको ऐसी साइट्स मिलेंगी जो ऑनलाइन इस सैमसंग A10s को सेल आउट कर रही हैं। तो आप ऑफलाइन से भी और ऑनलाइन से भी प्राइस का कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना फ़र्क आ रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आप इसको परचेज करके घर मंगवाते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि किसी ब्रांड से आपने मंगवाना है जो प्रॉपर ब्रांड है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑर्डर करते हैं लेकिन उस तरह की सिमिलर होती नहीं है तो हमें प्रॉब्लम होती है, हमें नुकसान होता है, ठीक है। इसी तरह नंबर 3 में आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट का नाम लिखें सैमसंग A10s आप मेंशन करेंगे और इसी तरह रिव्यू लिखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जिन्होंने इस मॉडल के लिए रिव्यूज़ अपने दिए हैं कि ये मॉडल कैसा है, इसमें फीचर कैसे हैं, इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या वट एवर। सो आप वो रिव्यूज़ तकरीबन कम से कम 20 से 25 रिव्यूज़ आप पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं तो दैट्स मीन के प्रोडक्ट इज़ बेटर फॉर यूज़, और अगर वो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं तो आप उसको ना खरीदिएगा क्योंकि आप लॉस की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं आप टॉप रेटेड। जो टॉप रेटेड में आप सैमसंग A10s या आप कोई भी प्रोडक्ट लिखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कंपनीज आएंगी या वो वेबसाइट आएंगी जो टॉप रैंक कर रही हैं, जो सबसे ज़्यादा सेल करने वाली या सबसे हाईएस्ट रैंक करने वाली वेबसाइट्स हैं। ये ऑथेंटिक भी होती हैं और आप अपनी तरीके से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखें, सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ये टॉप की जो रैंक हैं चीज़ें वेबसाइट की, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट सेलर हैं या सबसे टॉप के सेलर हैं वो कौन कौन है, क्योंकि आपको उनकी प्राइसेस देख के और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्वालिटी जो प्रोवाइड करते हैं और जो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन चीज़ों को देखते हुए भी आप प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से थोड़ी सी महंगी पर चीज़ मिलती है तो आप यहाँ से परचेज करें कोई भी यहाँ पे वेबसाइट जो दी हुई है टॉप रेटेड में, क्योंकि यहाँ पे वही सिर्फ रैंक करेंगे कि जो टॉप सेलर हैं या जिनके टॉप बेटर रिव्यूज हैं, और इस तरीके से टॉप कैटेगरीज में जो वेबसाइट्स आती हैं, जो कंपनीज आती हैं वो होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है आप ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं वेयर टू बाय के प्रोडक्ट, मैं ये वाली प्रोडक्ट कहाँ से परचेज कर सकता हूँ। बास्ट टाइम आपके एरिया में कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही होती तो आप इस तरीके से मेंशन करके आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन कहाँ ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, तो आप उनको अप्रोच करके वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकली फेस की है कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं जो हमें अपनी सराउंडिंग में नहीं मिल रही होती और हमें ये भी नहीं पता होता हम कहाँ से ढूंढें, तो आप इस प्रोडक्ट नेम के थ्रू आप मेंशन करके यहाँ से परचेज कर सकते हैं। फिर आप आ जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, प्रॉज एंड कॉन्स आप देख सकते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के, इस प्रोडक्ट को यूज करने के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सेम इसी तरह प्रोडक्ट नेम आप ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद आपने प्रॉज एंड कॉन्स लिखना है तो आपको उसके फायदे और नुकसान उस प्रोडक्ट के हवाले से आ जाएंगे, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये 6 तरीके अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप बेटर परचेजिंग कर सकते हैं और आपको नुकसान होने से काफ़ी अपने आप को बचा सकते हैं।